अगली बार सपोज वो अपने बेड के नीचे एक रोप देखेगी, उसको भी तुरंत डर लगेगा, उसको ये लगेगा कि हो सकता है कि वो एक स्नेक हो, उसके एटीट्यूड में एक चेंज आएगा, वो डर गई, ये उसके परसेप्शन से जो चेंज आएगा, ये उसका एक साइकोलॉजिकल फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर है फैमिली फैक्टर्स। तो जब भी कोई नया बच्चा फैमिली में आता है, बच्चा नया ही होगा बच्चा फैमिली में पहली बार आता है, पैदा होता है या अडॉप्टेड होता है, जो भी होता है, गोद भी ले सकते हैं, गोद भी ले सकते हैं अडॉप्टेड अगर होता है तो जब फैमिली में पहली बार अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को देखता है कि कैसे लोग बिहेव करते हैं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, तो उनके एटीट्यूड्स में फॉर्मेशन उस तरह से हो जाता है। जैसे अगर कोई सपोज कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है फैमिली में, से मिडिल क्लास फैमिली है, वो लोग कम स्पेंड करते हैं इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, तो जो बच्चा है वो भी अपने एटीट्यूड में इस चीज़ को एक्वायर कर लेता है कि ज़्यादा डिमांड नहीं करना है पेरेंट्स से फाइनेंशियली, ज़्यादा उनको टैक्स नहीं करना है। तो ये सब फैमिली फैक्टर्स होते हैं जो मतलब बच्चे बचपन से देखते हैं बड़े होके भी कि फैमिली में क्या होता है, वो उनके एटीट्यूड में आता है। तो एटीट्यूड के फॉर्मेशन का तीसरा फैक्टर है सोशल फैक्टर्स, जो कि जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके हिसाब से एटीट्यूड में फॉर्मेशन होता है। से हम लोग इंडियन सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग को बहुत कल्चरली और ट्रेडिशनली हम लोग बहुत मोर टुवर्ड्स बिलीव्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशंस हैं। और सपोज से एक सोसाइटी है जो कि बहुत ज़्यादा इस तरह से कोहेरेंट नहीं है, लाइक अमेरिकन सोसाइटी में भी उन लोग के वैल्यूज बिलीव्स, उनका बेसिकली एटीट्यूड डिफरेंट होगा टुवर्ड्स इश्यूज लाइक मे बी रिलीजन, पॉलिटिकल इश्यूज, सेक्स, जेंडर, डिस्क्रिमिनेशन, एवरीथिंग। तो हम लोग का जो सोशल फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के एटीट्यूड में। जैसे हम लोग के फैमिली, हम लोग के ट्रेडिशन में ये बहुत एम्फसाइज किया जाता है कि पर्सन का कॉन्डक्ट ऑनेस्ट होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए। तो हम लोग की सोसाइटी में एक क्लोजनेस और टुगेदरनेस की फीलिंग आती है, हम लोग के सोसाइटी, हम लोग के ट्रेडिशंस में ये लिखा है, हम लोग के स्क्रिप्चर्स में ये लिखा है। तो हम लोग इन एटीट्यूड्स, इन फॉर्मेशन, इन लर्निंग्स को, इन परसेप्शंस को हम लोग अपने एटीट्यूड में इनकलकेट कर लेते हैं। तो ये मे बी दूसरे सोसाइटीज में डिफरेंट होता है। तो सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के फॉर्मेशन, एटीट्यूड के फॉर्मेशन में। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां पर कैसा सेटअप है, कैसा एटीट्यूड है बॉसेस का, सीनियर्स का, फेलो वर्कर्स का, को वर्कर्स का, और वर्किंग कंडीशन कैसा है। लाइक से अगर हम लोग एक कंपनी में जाते हैं, से सत्यम में हम लोग गए हैं, काफी लोग हम लोग सत्यम, इन्फोसिस, इन सब जगह में मान लीजिए कि ऐसे वर्कर्स गए हैं जो अपने फेलो वर्कर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि बाकी फेलो वर्कर्स अलग सोसाइटी से आते हैं, अलग रीजन से आते हैं, हम लोग उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है वर्क करने के लिए। तो हम लोग का एक एटीट्यूड ये फॉर्म हो जाएगा उस कंपनी के प्रति, उस वर्किंग कल्चर के प्रति, कि यहाँ पे कोई हम लोग के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हम लोग यहाँ कंफर्टेबल नहीं है। हम लोग का एटीट्यूड एक नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा उस कंपनी के प्रति, उस वर्किंग एनवायरनमेंट के प्रति। और ये सब सपोज बहुत इंटेलिजेंट आदमी है कोई जो अपने आप को समझता है इंटेलिजेंट है, और जो सपोज उसको टाइपिंग का वर्क दे दिया जाता है, वो बोर हो जाएगा वहाँ पे, उसको मंडेन लगेगा, उसको डर लगेगा वो चीज़, तो उसका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा अपने वर्क के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति उसका एटीट्यूड बहुत नेगेटिव हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में, जितने भी और एटीट्यूड की फॉर्मेशन के जितने भी अलग फैक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर आता है कि पर्सन जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप है जिस सोसाइटी में, वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है, वो हाई क्लास फैमिली को बिलोंग करता है। प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री ये भी डिटर्मिन करता है। से अगर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है